बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान ऑफिशियल से वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। 2 रोज़ से कोई वीडियो अपलोड नहीं की ज़हीर के केस के हवाले से, और मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ मंज़र आम पर आई इस दौरान, और हर स्टोरी पर नज़र थी मेरी, और आपके सवालात जो कमेंट सेक्शन में आ रहे थे उनके जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं। मैं मुख्तलिफ़ सोर्सेज से कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसी सोर्स हो जो कि कंफर्म करे, कोई एक स्टोरी भी कंफर्म हो जाए तो मैं आपके सामने रखूँ। लेकिन बहरहाल एक चीज़ मेरे पास जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, जो मेरी बावसूख ज़राए ने मुझे बताया, जो अंदर की कहानी है। लेकिन पहले एक बात की वजाहत करता चलूं कि मुख्तलिफ़ यूट्यूब वीडियोज़ के बहुत बेहतरीन किस्म के थंबनेल सामने आ रहे हैं, और उन्हीं थंबनेल्स को देखकर लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। व्यूअरशिप तो उनकी आ रही है, लेकिन उसमें मालूमात नहीं होती। हमारा मामला यह है कि थंबनेल और हमारी मालूमात के साथ उसकी ममासलियत बहुत होती है, और लोग जो हैं इसी वजह से हमारे पास आ रहे हैं, कम तादाद में, लेकिन इस वजह से रहे हैं कि वो जो थंबनेल पे हम जो कैप्शन दे रहे हैं उसी से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियोज़ में मौजूद होती है। और बग़ैर किसी वजह के न कोई वीडियो डाली आज तक, और न ही अपने व्यूअरशिप के लिए और रेटिंग के लिए कोई ऐसा काम किया कि लोग हमारी तरफ ज़बरदस्ती आएँ। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो लोग हों वो मुस्तकिल बुनियादों पर हों, और उनको हम पर एतमाद हो कि ये जो ख़बर लेके आ रहे हैं ये कंफर्म न्यूज़ है। तो ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे ज़राए जो बावसूख ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो मुबैना मुग़वियाँ हैं उन्होंने बार बार जो चाइल्ड प्रोटेक्शन जहाँ पर वो प्रोटेक्शन उन्होंने ली हुई है वहाँ पर बार बार उनका इसरार था कि मुझे जज से मिलवाया जाए। पहले तो ये बातें ज़ुबानी चल रही थी, लेकिन बहरहाल जब बहुत ही ज़्यादा इसरार हुआ और यहाँ तक कि तलख़ कलामी तक बात पहुँची, तो आगे वो जो इदारे हैं जहाँ पर ये रहती हैं उनकी जानिब से ये कहा गया इनको कि आप जो हैं तहरीरी तौर पर हमें लिख कर दें कि आपको जज साहब से मिलना है। तो ज़रा ये बताते हैं कि तहरीरी तौर पर लिख कर दिया गया कि मुझे जज साहब से मिलना है, और मिलने की वजह ये लिखी कि मुझे अपने शोहर के साथ जाना है। ये अंदर की ख़बर मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि जो तफ्तीशी हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक बयान तब्दील नहीं हुआ, लेकिन ये अब अपडेट आई है और हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि जज से अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है और उनको मिलाने नहीं दिया जा रहा जज साहब से। तो वो बार बार ये इस बात पर इसरार कर रही हैं कि मुझे अपने शोहर के साथ जाने दिया जाए। लिहाजा अब तक की मालूमात के मुताबिक जो कल अहम नोयत के मुकदमात हैं ज़ेर समात हैं, सिटी कोर्ट में भी हैं। सिटी कोर्ट में बेल लगी हुई है ज़हीर और शबीर की। इसके साथ साथ हाई कोर्ट में जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं उनकी समात है, जैसे कि मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें हैं। एक तो यूँ समझ लीजिए कि जो ज़हीर के वकला की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है बयान से मुतल्लिक, उसकी समात मुतवक्के है। इसके साथ साथ मुद्दई मुकदमा की जानिब से जो दरख्वास्त लगाई गई है उस दरख्वास्त के हवाले से भी कल समात होगी। अहम दिन है कल, अहम अपडेट आने वाली, लेकिन वो तो कल अपडेट जो अदालती आएगी वो तो कल आपको देंगे, लेकिन ये अपडेट आपको देना ज़रूरी थी क्योंकि मुझसे लोग बहुत से सवालात कर रहे हैं। शायद लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रहे हैं और आते हैं हमारे पास सवाल कर रहे हैं। हमारी वीडियोज़ अपलोड ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई अपडेट थी नहीं। जब अपडेट आई है तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, और अपडेट ये है कि मुबैना मुग़विया अब भी इसरार कर रही हैं कि मुझे अपने शोहर के साथ जाने दिया जाए, मुझे जाना है, और वो अपने बयान पर कायम है। ये इस केस में सबसे बड़ा जो वो है पिलर है वो यही बयान है जिस पर यह केस अभी तक खड़ा हुआ है, और इस बयान पर मुबैना मुग़विया अब तक खड़ी हुई हैं। और ये हमारे ज़राए कह रहे हैं कि उन्होंने एक ख़त तहरीर किया है। अब न जाने वो ख़त किसके पास है, वो अदालत, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अदालत नहीं पहुंचा, शायद दरमियान में ही कहीं लटका हुआ है। लेकिन बहरहाल ख़त लिखा जा चुका है, और ख़त अगर पेश किया जाएगा तो वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर की अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये मामलात हैं, और मामलात कुछ ऐसे हैं कि मेडिकल कराने से मुतल्लिक मामलात चलने ज़ेर बहस हैं। मेडिकल जो अदालत में
ज़हीर की जानिब से वकील ने दरख्वास्त लगाई थी मेडिकल रुकवाने की, उससे मुतल्लिक़ कल समाअत है और उस समाअत को जल्द कराने के लिए मुद्दई मुकदमा की जानिब से दरख्वास्त लगाई गई थी और 14 तारीख़ अदालत की जानिब से मुतय्यन थी इसकी समाअत के लिए, लेकिन मुद्दई मुकदमा के वकील की जानिब से ये दरख्वास्त की गई कि जल्द इसकी समाअत कराई जाए। लिहाजा कल इसकी समाअत है और हो सकता है कि कल इस पर एक बड़ा ऑर्डर सामने आ जाए, लेकिन जो अंदर की ख़बर आपको देना थी वो यही थी कि एक ख़त लिखा जा चुका है। उस ख़त में जो मोटी बात हमें जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि वो मिलना चाह रही हैं और मुलाकात करना चाह रही हैं, इसके साथ साथ अपने शोहर के साथ जाना चाह रही हैं। लिहाजा ये अपडेट है, आप इसको बड़ी अपडेट समझें या छोटी अपडेट समझें, मेरे पास यही मालूमात हैं। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन सामने आ रही हैं, जो भी मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स पे मालूमात आ रही हैं, वो मेरे ज़राए कहीं से कंफर्म नहीं कर रहे, इसलिए वो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता। जो चीज़ कंफर्म मुझे ज़राए कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दी है और मज़ीद भी जो अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मालूमात अच्छी लगती हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।